डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल से। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक सेल। सेल जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि सेल क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट करने का ये काम करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल एक्चुअली इसका वर्क क्या है वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल क्या करता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने चार्ज कर लीजिए, चार्ज को क्या करता है, ये फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि सर्किट में जो है कंटिन्यूसली आपका जो है चार्ज आपके फ्लो कर सके। तो कंटिन्यूएशन अगर चार्ज फ्लो का रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका करंट भी कंटिन्यूस आपका उसमें फ्लो होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेंटेन्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन एन सर्किट। यानी कि सेल का काम क्या है, कंटिन्यूस फ्लो को कंटिन्यू करना, चार्जेज के कंटिन्यूस फ्लो को कंटिन्यू करना। तो चार्ज आपके कंटिन्यूस फ्लो कैसे करेंगे, जब तक कि उसमें हम कुछ फोर्स न दें, यानी कि उसको एक्साइट न करें। वो एक्साइटमेंट कौन आपका डिलीवर करेगा, दैट प्रोड्यूस कौन करेगा, आपका इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया जो कि मेंटेन करता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अब ये एक ऐसा डिवाइस हो गया जो ये क्या कर रहा है, आपका केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसको हम सिंबल जो इसका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है सेल का, वो हो गया आपका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपका सिंबल हो गया इसका इलेक्ट्रिक सेल का, जिसमें ईएमएफ होता है आपका ई और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर। ईएमएफ को किससे डिपेंड करते हैं हम लोग, कैपिटल ई से, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो ये आपका सेल का जो है ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी किसी बुक में, या हम कह सकते हैं कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो भी आपका वो चलेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया ई और यहाँ पे हमने लिख दिया आर। ये मतलब आपका ई और आर लिखा, मतलब ई क्या हो गया आपका ईएमएफ, और स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक एक करके सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही है, पहला दिख रहा है ई को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा टर्म क्या दिख रहा है आपका स्मॉल आर, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वन बाय वन हम लोग जो है ईएमएफ को भी डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। तो मेन पर्पस सेल का क्या हो गया, सेल जो है इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, ये एनर्जी प्रोवाइड कर, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि मेंटेन करता है किसके लिए, आपका कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेंटेन्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सेल चेंजेज या कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे क्या चीज़, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग जो डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे वर्ड आ रहा है आपका फोर्स, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है। एक्चुअली एक तरह का हम कह सकते हैं दैट इज़ अ पोटेंशियल है, वोल्टेज इसका यूनिट होता है ईएमएफ ऑफ अ सेल का। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ ए सेल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो अभी अभी हम लोगों ने सेल में ये डिस्कस किया कि सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि मेंटेन करता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका हो गया सेल का ये डायग्राम, दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या हो गया आपका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस सेल को एक कनेक्टेड किया गया किसके क्रॉस में, आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या है आपका कैपिटल आर। तो इस आर का जो वैल्यू है इस स्मॉल आर से, यानी कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है। क्लियर है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, सेल क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको, चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो चार्ज का फ्लो कैसे हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। चार्ज कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चार्ज को फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन होगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका यानी पर यूनिट जो होगा। If dW amount of work is done in moving the amount of charge dQ to the circuit, that is the EMF of the cell. तो definition क्या हुआ, the work done by cell in moving the unit positive charge through the circuit,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट। होल सर्किट का मतलब क्या, इस पूरे सर्किट में, यानी कि इंक्लूडिंग आर एंड आर। कौन सा आर आपका, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आर और दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ फ्लो करने में जितना वर्क डन होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन पर लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय सेल इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ dW be the work done कौन करेगा, सेल, वर्क डन बाय सेल in moving the charge, in moving the unit positive charge, in moving the charge dq from negative electrode to positive electrode of the cell, then EMF of cell is, EMF को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E से। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन कितना हो गया आपका, dW, कितना चार्ज को, dQ चार्ज को। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, dW बाई dQ, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। उसी को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ द सेल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, dW बाई dQ। अब इसका SI यूनिट देखते हैं, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका, SI यूनिट ऑफ E, SI यूनिट ऑफ E क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ E इज, क्या लिखेंगे, वर्क का क्या होता है आपका, जूल, चार्ज का क्या होता है आपका, कूलॉम, तो क्या हो जाएगा आपका, जूल पर कूलॉम, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, मतलब V, वोल्ट, V का मतलब क्या हो गया आपका, वोल्ट। तो EMF का यूनिट क्या हो गया आपका, वोल्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर कूलॉम। तो अब जरा देखिए, अगर EMF का जो यूनिट है वो क्या है आपका, जूल पर कूलॉम आ रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो जरा देखिए, हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 वोल्ट। तो यहाँ से अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट, यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सेल का जो EMF है वो 1 वोल्ट है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जरा देखिए, इस डेफिनेशन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट क्या है आपका, जूल पर कूलॉम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सेल टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलॉम थ्रू द सर्किट इज नोन एज द, इज सेड टू बी 1 वोल्ट, इज सेड टू बी 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, 1 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सेल इन मूविंग द चार्ज 1 कूलॉम फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देन EMF ऑफ द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये जो है आपका, यहीं से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, if 1 joule of work is done by cell in moving the charge of 1 coulomb in the circuit, कीजिए 1 coulomb in the circuit, 1 coulomb in the circuit, then EMF of cell is said to be 1 volt। यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब कुछ सेल का EMF कितना होगा आपका, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 वोल्ट, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है
नेक्स्ट आपका सिंबल में क्या था आपका आर, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए, अब हमारा जो है वो टॉपिक है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, करंट को अपोज करना। सेल है, सेल के थ्रू आपका क्या हो रहा है, करंट ड्रॉ करेगा आपका सेल, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि उस सर्किट के थ्रू जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का जितना अपोज करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, करंट को अपोज करना, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। और इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेजिस्टेंस जो है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वो 3 पॉइंट्स पे, 3 फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल। यानी सेल में जो 2 प्लेट्स से 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है, तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड पॉइंट आपका है, उस प्लेट का कुछ एरिया होगा, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी प्लेट का वो एरिया जो आपका इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होता है, वो उतना ही एरिया का क्या होगा आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड पॉइंट है आपका, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो जैसा हम लोगों ने देखा था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर में क्या होता था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, कंडक्टिंग वायर का होता था ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यानी दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और एरिया ऑफ द प्लेट्स के, लेकिन सिर्फ वही पार्ट, वही एरिया आपका कंसीडर होगा जो एरिया आपका डिप्ड है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट विच डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, concentration and temperature of the electrolyte, and also increasing the concentration the resistance becomes, resistance भी क्या होगा आपका, increase करेगा, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए, it depends on the following factors. First point is, it is directly proportional to the separation between the plates of cell, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इट इज inversely proportional to the area of plate dipped into the electrolyte. And the third point is, it depends on the nature, concentration and temperature of the electrolyte, and increases with increase in concentration.
अगर कंसंट्रेशन अगर उसका इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये डेफिनेशन हो गया और ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जिन पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन होता है जब सर्किट आपका क्लोज्ड हो और एक बार आपका होता है जब सर्किट आपका ओपन हो। दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाम से देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग ये डायग्राम अगर बनाते हैं, सेल आपका हो गया, दैट इज़ द ई, और ये क्या कहलाएगा आपका आर, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया जो कि इसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसका वैल्यू होता है आर। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो टर्मिनल कौन सा कहलाएगा सेल का, ये वाला एक टर्मिनल और आपका ये वाला टर्मिनल। ठीक है, अब इसमें जो है दो कंडीशन हमारे होते हैं। एक कंडीशन होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सर्किट आपका क्लोज है तो क्या होगा, और एक आपका हो जाएगा कि जब सर्किट आपका ओपन है। दोनों कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही कंडीशंस पे हम लोग जो है सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइन किया गया है एक्चुअल में वो है आपका क्लोज कंडीशन के लिए, यानी कि जब सर्किट आपका क्लोज्ड होगा। तो सर्किट जब क्लोज्ड होगा तभी आपका सेल क्या करेगा, आपका करंट को ड्रॉ करेगा। अगर इस सर्किट को ओपन कर देंगे तो क्या इस सेल से कोई करंट आपका फ्लो करेगा, कोई करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। कौन कौन सा टर्मिनल, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला टर्मिनल। तो इन दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि जब सर्किट आपका क्लोज रहेगा। क्लोज का मतलब क्या कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि जब सेल जो है, सेल के थ्रू जो है आपका करंट फ्लो करेगा तभी आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उन दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर। अब ओपन होगा तो क्या होगा, ओपन अगर होगा तो क्या होगा, तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से इसका मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं कि ये वैल्यू क्या दे रहा है। तो थोड़ा सा देखिए डायग्राम में चेंज करना पे, यहाँ पे एक आपका वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर जब हम लगाएंगे इस टर्मिनल के, तो सर्किट जब आपका क्लोज रहेगा तो उस टाइम पे वोल्ट मीटर क्या देगा, दैट इज द वी। यहाँ वोल्ट मीटर क्या देगा, आपका वैल्यू वी देगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। रिलेशन जब पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें फिर से हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये कंडीशन हो गया क्लोज सर्किट के लिए। उस टाइम पे जो वोल्टमीटर हमारा इसके क्रॉस में हम कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर वो क्या वैल्यू देगा, दैट इज द वी, और उसी वी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस कंडीशन में सर्किट से आपका करंट कितना फ्लो होगा, आई। इस पूरे सर्किट में आपका आई करंट फ्लो करेगा थ्रू द आर। अब जरा देखिए इस आर के क्रॉस में, ये आर जो एक्चुअल में कनेक्टेड आपको दिख रहा है, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ये सेल के इन टू टर्मिनल्स के एक क्रॉस में कनेक्टेड है। ये दोनों जो आपके वायर आपको दिख रहे हैं, इसको यहाँ से आप कनेक्ट कर दो, कैसा लगेगा, पैरेलल में। तो ये जो आपका आर है, ये आर कैसे कनेक्टेड है आपका, एक क्रॉस किसके, दो टर्मिनल्स के, यानी कि पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज का ड्रॉप इसमें होगा वही वोल्टेज का ड्रॉप इसमें होगा। तो जरा देखिए, तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई आर। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल डिफिनेशन क्या हो गया आपका, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन अ क्लोज्ड सर्किट, दैट इज व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी कि क्लोज के केस में ही सिर्फ आपका ये होगा, उस केस में आपका ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर होगा। अब जरा देखेंगे कि ओपन के केस में क्या होगा। अगर सर्किट को हम ओपन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कोई भी करंट ड्रा नहीं करेगा, यानी कि जीरो। तो उस कंडीशन में वोल्ट मीटर जो है क्या रीडिंग देगा, जो सेल का ईएमएफ है उसके बराबर देगा। तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल।
यानी कि सर्किट जब आपका ओपन है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपका सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने वी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, कैपिटल ई, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, यही रीडिंग देगा आपका। तो जब सर्किट आपका ओपन रहेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, और सर्किट जब आपका क्लोज रहेगा दिस इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टमीटर क्या देगा आपका, गिव्स द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन द सर्किट इज ओपन वोल्टमीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो एक और चीज़ आप पॉइंट नोट कीजिए, ईएमएफ जो है, ठीक है, अब यहाँ पे तो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप आपका आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के या तो बराबर होगा या तो आपका लेस देन होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या तो ईएमएफ के इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। देखिए कैसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि V जो होगा वो हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इसके V इज लेस देन E, V इज लेस देन E और इक्वल टू E। तो जब सर्किट ओपन रहेगा तो V इक्वल टू E हो जाएगा, और जब सर्किट क्लोज रहेगा तो V इज लेस देन E हो जाएगा। अभी इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट रिलेशन में हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? तो अब जो है हम लोग रिलेशन किसके बीच हम लोग डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसी को लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है क्या, रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इन तीनों के बीच में हमें क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो एक तो हमारा डायग्राम प्रीवियस वाला ही रह जाएगा। अब इसी में ओपन का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हो गया आपका सेल और ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओपन कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं क्या, की के, ठीक है, और ये आपका हो गया सोर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और इसको हम लोग यहाँ से दिस इज द ई, ये आर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। देखना ये है कि ये वैल्यू क्या देता है ओपन रहने पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दिस। अब जरा देखिए, अब इसमें जो है आपका की क्या है, ओपन है। तो की जब ओपन है तो क्या ये सेल जो है किसी करंट को ड्रॉ करेगा, कोई करंट आपका सेल से बाहर नहीं जाएगा। तो जब कोई करंट नहीं जाएगा तो उस कंडीशन पे आपका ये जो वोल्टमीटर जो लगा हुआ है वो किसका वैल्यू देगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। तो उस कंडीशन पे भी देखेंगे तो इन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल ई के, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसको भी तुम कह सकते हैं दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक अरेंजमेंट। तो हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है ई, वी एंड स्मॉल आर के बीच में। तो हम लोग ने एक सेल लिया हुआ है, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच इज कनेक्टेड थ्रू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर विथ, हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई and internal resistance R is connected through external resistance R विथ की क्या हो गया आपका, स्विच हो गया, ठीक है। यहाँ पे की ओपन है और यहाँ पे की आपका क्या है, क्लोज है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जब आपका की जो है ओपन रहेगा तो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन की इज ओपन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि जब आपका की ओपन रहेगा तो कोई भी करंट सर्किट जो है आपका ड्रॉ नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इन दिस कंडीशन
वोल्ट मीटर जो आपका लगा हुआ है, यानी वोल्ट मीटर क्या देगा, वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वोल्ट मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ ई, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस कंडीशन में किसके बराबर हो जाएगा, आपका ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई, यानी कि फर्स्ट वाला कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल को क्लोज करके देखेंगे। तो जब सेल को क्लोज करके देखेंगे तो यहाँ पे करंट आपका ड्रॉ करेगा, सेल कितना ड्रॉ करेगा वो देखते हैं। तब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, व्हेन की इज क्लोज्ड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज, क्या फॉर्मूला होता है करंट का, तो I इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, हम लोगों ने पढ़ा है उस लॉ में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो V का मतलब क्या हो गया आपका, ये सेल में E हो गया, E बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है, इस वाले में टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है, R प्लस आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस आर, I इज इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आई आर, और इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे जो है, ये जो आपका R है इस टर्मिनल के अक्रॉस यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके थ्रू जो है वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो इसके थ्रू वोल्टेज का ड्रॉप कितना हम लेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम लेंगे इक्वेशन सेकेंड, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई आर। अब जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल आर की जगह पे क्या लिखेंगे, V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये आपका इक्वेशन आ गया। तो अब जो है यहाँ से अगर हम चाहें तो V का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा ऊपर में लिखा हूँ इसको, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। इसको आप इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अब जरा देखिए तो V और E में क्या रिलेशन आ रहा है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ई में से I इंटू आर टर्म माइनस हो रहा है, इट मीन्स जो V आएगा वो क्या आएगा आपका, E से लेस आएगा। तो मैंने लिखा था V इज लेस देन R इक्वल टू E लिखा था, तो लेस देन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब बच गया इक्वल का। तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कौन सा, की इक्वल टू ओपन वाला केस जो मैंने लिखा था, अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E। ये कंडीशन देखो आप, व्हेन K इज ओपन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इन दिस कंडीशन वोल्ट मीटर गिव्स द वैल्यू ऑफ EMF। तो यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर क्या दे रहा है वैल्यू, V इक्वल टू E हो गया। तो व्हेन सर्किट इज ओपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E माइनस आई आर। तो ये आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसमें कंडीशन लेकर के इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को आसानी समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो देखिए, तो अब क्या लिखेंगे इसी में कंडीशन हम लेकर के कि इफ़ I इज इक्वल टू 0, इफ़ I इज 0, तो I 0 कब होगा, जब सर्किट आपका ओपन रहेगा। सर्किट जब ओपन रहेगा तभी ना I इक्वल टू 0 होगा। तो इफ़ I इक्वल टू 0 तो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड, V इज इक्वल टू E। यानी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम क्या कंडीशन, इसी को अगर हम चाहें तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन सर्किट इज ओपन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब जो है हमारा क्या लिखेंगे, thus we can say that when circuit is open the terminal potential difference will be equal to the EMF of cell।
ये आपका कंडीशन फुलफिल कर गया, यानी कि सर्किट जब आपका ओपन रहेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को जब मैंने डिफाइन किया तो मैंने कहा था कि दोनों चीज़ों के लिए होता है, लेकिन इन जनरल हम लोग किसके लेके चलते हैं, बाय डिफॉल्ट किसके लेके चलते हैं हम लोग, सर्किट क्लोज के लिए। तो सर्किट क्लोज के केस में वो आपका हो जाएगा V, और जब सर्किट आपका ओपन रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका E, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में कभी कभी देता है कंडीशन आपका व्हेन सर्किट इज ओपन, तो सर्किट जब ओपन रहेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल आपका ईएमएफ ऑफ द सेल के। तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जरा देखिए हमारा टॉपिक क्या था, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ से भी अगर चाहें तो आर को हम डिफाइन कर सकते हैं ना। देखिए आर को क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी अपॉन आई लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह कह दिया जाए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, derive an expression for internal resistance of a cell in terms of EMF, terminal potential difference and the external resistance R, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी यहाँ इसका डिराइव फॉर्म करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग दो इक्वेशंस को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है I इज इक्वल टू क्या था, E अपॉन आर प्लस आर, और एक इक्वेशन आपके पास है V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हम दो इक्वेशंस को यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, सॉरी इस वाले इक्वेशन को। तो देखिए सिंस I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो देयरफॉर इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो V बाई आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E अपॉन आर प्लस आर। क्लियर है। अब जरा देखिए हमें किसका वैल्यू निकालना है, R का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी आर प्लस वी आर, या ऐसा करते हैं V इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई आर, यहाँ से R से डिवाइड कर दो, तो V बाई ई इंटू 1 प्लस, या ऐसे करते हैं इसको सिंपली हम लोग R प्लस आर इज इक्वल टू E बाई वी इंटू आर। तो R इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग E बाई वी माइनस 1 इंटू आर लिख सकते हैं, ऐसा डायरेक्टली आपका हो जाएगा शॉर्ट में। देखिए R प्लस आर इज इक्वल टू वी को हम नीचे लेके आ गए, तो E बाई वी होगा, और इस R को हमने यहाँ भेज दिया। यहाँ भी R है, यहाँ भी R कॉमन ले लीजिए, तो E बाई वी माइनस 1 हो जाएगा, और ये R आपका यहीं रह जाएगा। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, R इक्वल टू क्या आ गया आपका, E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये आपका हो गया डिराइव, यही हो गया आपका, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो ये रिलेशन आपका हो गया। तो इसी में दो क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया था V E और उसमें रिलेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा कैपिटल R के टर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन। क्लियर। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से एक दो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल इनके बेस पे, तो और आसानी से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? देखिए यहाँ पे दे दिया circuit is closed का कंडीशन। सर्किट जब क्लोज रहेगा तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो डेटा होता है उसको पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला तो EMF 10 वोल्ट, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो गया 10 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, 3 ओम। अब उसके बाद क्या दे रहा है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज, यानी कैपिटल I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये आपका करंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्या कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर जो एक्सटर्नल होता है, यानी कैपिटल R आपको फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द कैपिटल V, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए, तो आपके पास E है, R है, I है, कैपिटल R और V आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला
क्या हम लोगों ने देखा था, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, I E R R, चार डेटा हैं, चारों का रिलेशन ये होता है, 1 by 1 वैल्यू पुट कीजिए। तो I कितना दिया हुआ आपका 0.5, E कितना दिया हुआ आपका 10, R हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल r 3 दिया हुआ है। वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.5 R प्लस 3 इंटू करोगे तो 1.5 इज इक्वल टू 10, तो 0.5 R 10 माइनस 1.5 दिस इज इक्वल टू 8.5, तो R इज इक्वल टू 8.5 बाई 0.5 दिस इज इक्वल टू 17 ओम। सो सिंपल। तो डेटा को अगर आप एक बार लिख लोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हमने रिलेशन यूज किया और यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू क्या आ गया 17 ओम, यानी कि पहला वाला आंसर हमारा ये आ गया। अब क्या चाहिए आपको, V चाहिए। देखिए V को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। V के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था कि V इज इक्वल टू, एक तो ये भी देखा था ना कैपिटल I इंटू आर, और एक और रिलेशन था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और दूसरा फार्मूला क्या था V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। दोनों फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस वाले फार्मूले को जब यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू I कितना है 0.5 दिया हुआ है, और कैपिटल R कितना आया 17, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया 8.5 वोल्ट। ये आंसर हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस वाले फार्मूले को यूज करोगे तब भी आपका आएगा V इज इक्वल टू E कितना दिया हुआ था 10 माइनस I कितना दिया हुआ है 0.5, और स्मॉल r का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे करो 3, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। तो देखो आ गया। तो दोनों तरीके से आप जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R एंड V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, दिस इज द फार्मूला ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ध्यान रहे कंडीशन क्या, सर्किट क्लोज रहेगा, तो अगर सर्किट ओपन रहता तो किसके बराबर हो जाता, दिस इज इक्वल टू E। अगर सर्किट आपका ओपन होता तो उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, दैट इज द EMF ऑफ द सेल। क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके सेशन को हम लोग एंड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. Calculate the first point internal resistance and the second point EMF of the cell. तो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन आपका दिया हुआ है, आपको EMF फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ आपको इसको सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब उसमें हम लोग कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। जब रेजिस्टेंस को हमने चेंज करके 25 ओम कर दिया तो करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका 0.25 एम्पियर। यानी दो अलग अलग कंडीशन पे दो अलग अलग आर के लिए कैपिटल R के लिए दो अलग अलग करंट है, लेकिन सेल क्या है सेम है। हम क्या वेरी कर रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं कैपिटल R को। तो चेंजेज किस में हो रहा है आपका करंट में। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 ओम, R2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25 ओम, उसके करस्पॉन्डिंग I1 कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और उसके करस्पॉन्डिंग I2 कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें E निकालना है EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R यानी कि स्मॉल r। तो I कैपिटल E स्मॉल r कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो यूजिंग I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R स्मॉल r। तो केस फर्स्ट पहला वाला लेंगे, तो केस फर्स्ट का मतलब ये वाला R1 I1 वाला केस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R। I1 कितना है 0.5, ये तो सेल तो वही रहेगा, R1 कितना है 12 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 इंटू 0.5 6 हो जाएगा, प्लस 0.5 R इज इक्वल टू E। इसको आप ले लो इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका रिलेशन आ गया। अब जरा देखिए केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड में क्या हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R, क्योंकि चेंजेज किस में हो रहा है कैपिटल R में। I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है
0.25, तो 0.25 ई तो वही रहेगा। R2 कितना हो गया आपका, R2 25 और प्लस स्मॉल r क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6.25 आ जाएगा प्लस 0.25 r इज इक्वल टू ई। इसको ले लो आप इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखिए, ये भी ए इक्वल टू है और ये भी इक्वल टू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। तो क्या लिखेंगे, 6.25 प्लस 0.25 आर इज इक्वल टू 6 प्लस 0.5 आर। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0.25 है और ये 0.5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0.25 आर बचेगा। ध्यान से देखिएगा, 0.5 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 0.25 आर। और 6.25 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.25। तो आर का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओम। ये हमारा निकल गया पहला आंसर। 0.25 कैंसिल आउट, आर इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब हमें क्या चाहिए, ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में लेना है फर्स्ट में, सेकंड में रखना है सेकंड में, रख दो, आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ई इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 6 प्लस 0.5 और आर का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, 1। क्या आ गया, 6.5 वोल्ट आंसर। तो E इज इक्वल टू यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ गया, 6.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, स्मॉल r। बहुत ही आसानी से आपका ये जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। तो इस तरह से जो है, अगर हमें फॉर्मूला अगर दिमाग में है, फिट है बिल्कुल, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले डेटा को आप कलेक्ट कीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है पहले उसको आप नोट डाउन कीजिए, क्या फाइंड आउट करना है उसको दिमाग में थोड़ा सा कोशिश कीजिए, रिलेट कीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज के 2 क्वेश्चंस, सेल इंटरनल ईएमएफ रेजिस्टेंस पढ़ा, ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ा और साथ ही साथ रिलेशंस भी पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पेंड करते हैं और जो लोग भी हमारे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।